देते हैं। चलो देखते हैं उत्सर्जन तंत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए उत्सर्जन क्या बोलेंगे, शरीर जो है ना, कोई भी जीव जब खाना खाता है, पचाता है, तो उसमें से कुछ न कुछ अपशिष्ट बचा हुआ रह जाता है, जिसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो जब शरीर से बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, और जो अंग इसमें भाग लेता है उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ निकालने वाला सहायक अंग, यानी उत्सर्जन तंत्र के अंग। ठीक है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी जिसको खराब पदार्थ बोलते हैं, वो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। ये तो हो गया आपका डिफिनेशन। अब देखिए जो अंग इसमें भाग लेता है, यानी कि अंगों का वैसा समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक है, कुछ कुछ उत्सर्जी अंग जो है, प्रमुख जो है उत्सर्जी अंगों में फेफड़ा आता है, इंटेस्टाइन आता है, लीवर है, स्किन है और किडनी है। तो इतने सारे हमारे जो है उत्सर्जी अंग है। ठीक ना, इसमें से सबसे प्रमुख हमारा किडनी है। इन सब का काम थोड़ा थोड़ा है, लेकिन किडनी जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसमें होता क्या है कि देखिए फेफड़ा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और कुछ वाष्पशील पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करता है कि थोड़ा बहुत शरीर में अमोनिया बनता है, उसको क्या करता है यूरिया में बदल करके और उत्सर्जन की भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या करता है, अगर कोई बोले कि अमोनिया को जो है यूरिया में कौन बदल देता है, तो फेफड़ा बदल देता है। ठीक है, इसके अलावा यूरिया कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लीवर कैसे जो है यूरिया बनाता है। ठीक ना, अब देखिए एक तो त्वचा है, त्वचा क्या करता है, पसीना को और सीबम को शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक, तो ये सब छोटा छोटा चीजें हैं। लेकिन किडनी क्या करता है, ये बहुत बड़ा पैमाने पर उत्सर्जन करता है। और क्या उत्सर्जन करता है, तो देखिएगा यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है, इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। तो किडनी यहाँ पे देखिए, जो किडनी देख रहे हैं इसमें 2 संख्या 1 और 2। ठीक ना, आकार कैसा है, सेम के बीच नियम है। ठीक, अब देखिए ये क्या करता है कि इसका जो भार होता है ना वो 140 ग्राम होता है। अब देखिए ये जो ब्रीकक होता है, किडनी है, तो किडनी क्या होता है, ये जो किडनी है ना ऊपर से एक झिल्ली से इस तरीके से एक झिल्ली होता है। ठीक ना, एक मांसल संरचना होती है, उस झिल्ली से ढका होता है और उस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, किडनी 2 है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, एक दायां किडनी एक बायां किडनी। तो जो दाहिना किडनी होता है ना, तो दाहिना किडनी क्या होता है, दाहिना साइड जो है लीवर रहता है और लीवर नीचे रहता है। ठीक है, और लीवर के नीचे किडनी है, तो लीवरवा थोड़ा सा उस पर दबाव डालता है, जिसके कारण जो है ना दाया वाला जो किडनी है वो हल्का सा जंपर रहता है। ठीक है, तो दायां किडनी क्या होता है, यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। अब इतना जोर से नहीं दबाव डालता है, मतलब हल्का सा दबा रहता है, किसके कारण, लीवर के कारण। अब देखिएगा वृक्क का बाहरी भाग उत्तल, ठीक है, ये बाहरी भाग है, ये देखिए ये उत्तल की तरह है ना, और अंदर की ओर ऐसे अवतल की हो जाता है। तो वृक्क का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल हो जाता है। अब देखिए वृक्क के बाहरी पतला भाग को कॉर्टेक्स, ये देखिए वृक्क है, ठीक ना, इसका जो बाहरी भाग है नहीं पतला भाग, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और आंतरिक मोटा भाग को मेडुला बोलते हैं। ये जो आंतरिक है ये और ये मोटा मोटा भाग जो है इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो और इसको जो फिगर देखोगे तो इसमें देखिए ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक तरह का जो है एक क्या उसको बोल सकते हैं मांसल संरचना है, इसी में एड्रीनल ग्रंथि है। ठीक ना, ये पूरा किडनी हो गया। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसका मोटा भाग को मेडुला बोलते हैं। ठीक ना, उसके अंदर जो है कि पेल्विस है। अब देखिएगा ये यहाँ से ना 2 छोर निकला है। ठीक है, और दोनों छोर में देखिए एक पृष्ठीय महाध्वनि है और एक मूत्र वाहिनी है, उसके बाद मूत्राशय है। देखिए इसमें से क्या होता है कि जो पेशाब होते हैं ना, जो हम लोग पानी पीते हैं, वो अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पे आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, और ब्लड के साथ मिल जाता है। इसके अंदर नेफ्रॉन वगैरह की जो क्रियाएं होती है वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, देखो जा रहा है सर। हाँ ठीक है, देखो तो इसको निकाल लो। हाँ सर बताइए। देखो वृक्क का जो आंतरिक प्रवेश द्वार है इसको हाइलम कहते हैं, और प्रत्येक वृक्क में यानी किडनी में लगभग 3 लाख नस होता है। ठीक है, वो 3 लाख नस को हम लोग वृक्काणु कहते हैं, इसको अंग्रेजी में नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए यही वृक्क का जो नेफ्रॉन है ना, इसको क्रियात्मक इकाई कहलाता है। क्यों कहलाता है,
मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का बाद सभी कार्य जो है यही नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है, अतः नेफ्रॉन को उत्सर्जी इकाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी जैसा प्यालेनुमा संरचना होता है जिसको बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अब बोमेन संपुट ही क्या करता है, रक्त को छानता है। ठीक है, तो बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। अब रक्त को छान लिया तो रक्त को जब छान लिया तो जो भी पोषक तत्व होता है उसको भी बाहर कर देता है पानी के साथ। तो फिर दोबारा उसको क्या करता है, जो पानी में एक तरफ तो खून को छान के अलग कर लिया शरीर के अंदर और बाकी जो पानी छान के बाहर करता है उसमें से फिर दोबारा उसको छान के कहता है जो भी रहता है ना उसमें न्यूट्रिएंट उसको वापस फिर से छानता है, इसीलिए उसको पुनः अवशोषण करता है। कौन, बोमेन संपुट। अब देखिए ब्रीकक में रक्त को छाना जाता है जिसे अपोहन कहा जाता है। ठीक है, जोन विधि से छानता है उस विधि को अपोहन कहते हैं। अपोहन की क्रिया कौन विधि से संपन्न होता है, परासरण विधि से संपन्न होता है। अब मूत्र का निर्माण जो है वो ब्रीकक करता है जिसमें 95% जल होता है, 2% लवण है, 2.6% यूरिया, 0.3% यूरिक। अब देखिए जो मूत्र का पीएच मान होता है वो 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है और यह अम्लीय होता है, यानी कि ज्यादातर में 7 से के आसपास रहता है या उससे नीचे रहता है, इसीलिए उसका यह अम्लीय होता है। मूत्र का रंग पीला होता है और पीला होने का वजह है कि इसमें यूरोक्रोम जो है मिला होता है। ठीक है, यूरोक्रोम एक पदार्थ है जो मूत्र में मिल जाता है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। अब देखिए ब्रीकक अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से करता है और ब्रीकक क्या करता है, जो जहरीले पदार्थ होता है उसको निष्क्रिय कर देता है यानी न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, जो भी हल्का फुल्का अगर जहरीला पदार्थ जो है शरीर के अंदर जाता है उसको न्यूट्रल कर देता है। अब ब्रीकक में पाया जाने वाला जो पथरी होता है, कभी कभी सुना होगा कि किडनी में पथरी हो गया है, तो जो किडनी में पथरी हो जाता है उसको हम लोग, वो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। और जब किडनी में पथरी होता है तो अगर छोटा मोटा पथरी है तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है वो मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन जब उसमें पथरी बड़ा हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट बड़ा बना लेता है यानी बड़ा मात्रा में कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है, तो क्या होता है उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट को तोड़ने वाला दवा भी आता है, तो इसीलिए बहुत कम मात्रा में लोगों को ऑपरेशन करना पड़ता है किडनी के जब पथरी बनता है किडनी में। तो ब्रीकक में पथरी का बनना जो है रीनल केलकलाई कहलाता है। ठीक है, जब पथरी बनना शुरू होता है उसको हम लोग रीनल केलकलाई कहते हैं। ठीक है।